जी इस समय खड़ा हूँ बॉर्डर पर और बॉर्डर देखने के लिए तांता लग चुका लोगों का, बिल्कुल ठीक सामने दिखाने का आप लोगों को एक बार प्रयास करूँगा, बिल्कुल ठीक सामने। अब लोग पागल हो चुके हैं कि भैया फ्री टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट बॉर्डर कैसे दिखा पा रहे हो। तो बॉर्डर में आपको दिखा देता हूँ, ये बरवाला का ये इलाका देख पा रहे, पूरा बरवाला क्षेत्र में आता है। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ, ये पूरा मिलगेट इलाका और दूसरी तरफ का इलाका हिसार का। जी हाँ, दो विधायक हैं, एक बरवाला के विधायक जोगीराम सियाग और हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता। अब लोगों में कन्फ्यूजन है और उनके अंदर भी नेताओं में भी कन्फ्यूजन है। रोड बनवाए तो बनवाए कौन सा नेता क्रेडिट ले, बिल्कुल ठीक सामने दिखाने का प्रयास करूँगा। हिसार के मिलगेट रोड के हालात देख पा रहे हैं, लोग अभी भी झटके पर झटके खाते जा रहे हैं। पिछले लंबे समय से एक विवाद रहा है मिलगेट क्षेत्र का, मिलगेट रोड का अगर बात करूं। सो फिलहाल कुछ लोग मौजूद है जो यहाँ के दर्शक है, जो बॉर्डर को देखने के लिए आए कि मिलगेट बॉर्डर है तो है कैसा। सो करते हैं वार्तालाप, दर्जनों सवाल है। आराम से शांति से बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस रोड की हालत आज की नहीं कितने समय से खस्ता है। दूसरी बात, बार बार हमने शासन प्रशासन को चेताने का काम किया है, हमने लाठियाँ खाने का काम भी किया है, यहाँ पे SHO महोदय, यहाँ पे DSP उनसे टकराने का काम भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों की जूंग नहीं रेंग रही। देखिए, आम जनमानस का मुद्दा है ये, अकेला प्रदीप वानखड़े का और BMR में का मुद्दा नहीं है, आम जनमानस का मुद्दा है ये कि सड़क पक्की करी जाए। सड़क पक्की होगी तो मान लीजिए किसी महिला की डिलीवरी होनी है, किसी को चोट लगी हुई है, उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है, तो यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कितना समय लगेगा। पानी भर जाता है तो बहुत बुरा हालत होते हैं यहाँ पे, आम जनमानस बहुत परेशान है। इसलिए हमारी सरकार से यही बार गुहार है कि आप इस रोड को पक्का करने का काम करें। आपको पता है बॉर्डर है, एक जोगीराम सियाग जी विधायक आते हैं और एक आते हैं कमल गुप्ता जी। मैं बिल्कुल आपकी पत्रकार महोदय बात से सहमत हूँ। जो कमल गुप्ता का एरिया है वो बिल्कुल ख़राब पड़ा है, जोगीराम ने फिर भी थोड़ा बहुत सुधार कर दिया है उधर, लेकिन कमल गुप्ता को बार हमने चेताने का काम किया। यहाँ के मेयर को हमने स्पेशल मीटिंग करके बोला है, मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम हम कर देंगे, आप धरना मत चलाओ। लेकिन धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मांग ली जाएगी। लगभग कितना समय हो गया धरने को, उसके बावजूद भी 2 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था इस धरने को, लेकिन आज तक हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। आम जनमानस जो आज यहाँ के जो यहाँ के नियर बाई के जो लोग हैं वो आज खड़े हो गए साथ में आके, उनका भी एक ही डिमांड है कि ये रोड पक्का होना चाहिए। हम कब तक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमें, कब तक हम दिक्कत। सीधा सा सवाल है, क्या लगता है इतनी देर तक तो आप धरने पर बैठे, अब भी बैठने से आवाज़ को सुना जाएगा या नहीं? देखिए बहन, आप जानते हैं हम भीम आर्मी के लोग हैं, हमने कोई भी मुद्दा हाथ में लिया है तो उसको हमने हारा नहीं, हमने जीता है या हमने फिर सीखा है। यहाँ पे हम बैठे हैं, डटे हैं, तो इस रोड को पक्का करवा के ही जाएंगे, उसमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर ये रोड जाम करना पड़ा तो यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनसे हम कांटेक्ट करके घर घर जाके चाहे हमें रोड जाम करना पड़े। अगर विधायक का घेराव करना पड़ा तो विधायक का घेराव करना पड़े, DC का घेराव करना तो DC का घेराव करना पड़े, लेकिन हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। आप देखिए सरकारों का रवैया क्या है। ये एक मुद्दा नहीं था हमारे मुद्दे इस रोड का मुद्दा था, हमारा एक मुद्दा था ये आंगनबाड़ी का मुद्दा था। आंगनबाड़ी को हमने बार बार कहने के बावजूद भी, अभी यहाँ के ADC मीटिंग करने के बावजूद भी उसको शिफ्ट नहीं किया गया है। आदर्श नगर की आदर्श नगर जो हमारे जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ पे उड्डा ने आके पंजा चलाया। वो जो गरीब आदमी बेचारे हैं वो कहाँ जाएंगे। उनने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है। मैं मौके पे पहुँचा, वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनसे हमारा टकराव भी हुआ, मतलब आमने सामने हो गए। हमने कहा कि या तो हमारी लाश उठेगी या फिर तुम्हारा ये पंजा यहाँ से खिंचकेगा। तो वहाँ के उड्डा के जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने बैक साइड में जाने का काम किया, वो चले गए। लेकिन अब हमारी डिमांड ये सरकार से ये, या तो उसको पक्का स्थान दो भाई, या फिर उनको कोई ऐसी जगह दो जहाँ पे वो रह सके। अब ना तो उनके पास बेचारों के पास में रहने के लिए जगह है, वो बेचारे पढ़ाई कैसे करेंगे जब देश का संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति से। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन यहाँ पे उन लोगों के साथ में ऐसी दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। जी संतलाल जी, आपको आपके नजरिए से क्या लगता है, क्या ये सड़क कभी बन भी पाएगी या फिर नहीं? सबसे पहले आप सभी साथियों का धन्यवाद, पत्रकार भाइयों का। और यहाँ पर आज हमारे बड़े भाई जितेंद्र सोराण जी और मेरे अंकल बाबूजी एडवोकेट साहब, और ये हमारे 200-250 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और ये मेरी माता जी
मामला एक को लेकर के ये पंचायत मीटिंग नहीं है, ये हमारे बड़े भाई जितेंद्र सोराण जी है। कल इनका फ़ोन आया था कि भाई अपने जो मिल गेट वाला जो मामले हैं, जो जन समस्या है, उनको लेकर के मीटिंग की जाए। तो बड़े भाई की आह्वान पे हमने ये मीटिंग बुलाई है। और जो यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, जो आपने देख लिया कि बड़े भाई ने बता दिया संक्षेप में रोड के बारे में, मैं उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आदर्श नगर में जो पक्के मकान बने हुए हैं और काफ़ी परिवार जहाँ पर 400-500 मकान है, उनको खाली करवाने के जो नोटिस चस्पाए हुए हैं और जो दिए हुए हैं, तो वो एक निंदनीय बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले एक प्रॉपर्टी डीलर ने उन मकानों को बेच दिया और उसी प्रॉपर्टी डीलर ने सरकार को बेच दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो इन लोगों ने पैसा दे करके ज़मीन ली हुई है, 2005 के अंदर हुड्डा ने खरीद ली वो, तो ऐसा पहले से इन्होंने खरीदी हुई थी। सरकार को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि भाई इनके घरों को खरीदने की, कि भाई उन्होंने इतना इनकी ज़मीन है, इनके मकान है, वो पक्के मकान डबल पूंजी में बेच दी जाएगी वो ज़मीन। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सरकार इतना कौन सी भूख मर रही है कि भाई गरीबों के मकान खाली करवा करके वहाँ पर सेक्टर काटेगी? ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये चाहिए हमारे जितेंद्र सोराण भाई हो, और ये हमारे भाई सॉरी मैं कहूँगा कुंडू साहब हो, मेरी माता शांति बाटी हो, पुनिया आंटी हो, तमाम यहाँ का मेल गेट का जनमानस एकत्रित हुआ है, लामबद्ध हुआ है। और ये एक छोटा धरना स्थल न रह करके ये कि हिसार का जन आंदोलन किया जाएगा, सामाजिक संगठन एकत्रित होकर के, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हिसार शहर के अंदर पूरी सरकार निवास करती है, यहाँ पूरी सरकार रहती है, और उसके बावजूद इस मिल गेट एरिया को इन्होंने ना एक तालाब बना के छोड़ दिया। क्यों भाई? हिसार का मेयर क्या कर रहा है? जब वोट लेने के नाम पर तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉलीपॉप थमाए थे, अब नाखें बंद करके बैठा है। चाहे वो यहाँ का मंत्री हो, चाहे कमल गुप्ता जी यहाँ का डिप्टी स्पीकर हिसार में रहता है, और अब तो हमारे माननीय क्या नाम है कुलदीप बिश्नोई जी भी सरकार का हिस्सेदार हो गए हैं। वो भी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि आदमपुर के जाए भाई हिसार में रहते हो, आदमपुर में तो आपने वोट लेकर के पावर मिलती है, लेकिन आज आदमपुर में रहने की हिम्मत तो नहीं, रहते तो हिसार में ही हो। हिसार की समस्याओं से आप कैसे मुँह मोड़ सकते हो? हिसार की समस्याओं के बारे में भी बोलने का काम करो। मैं बड़े भाई जो नवनिर्वाचित बड़े अमले आदमपुर के बिश्नोई साहब, उसको भी कहना चाहता हूँ, हिसार की जन समस्याओं का भी आप यहाँ के एंजॉयमेंट ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, यहाँ के सुख सुविधाओं के, तो यहाँ इसके बारे में भी आप 2 शब्द बोल दो, ताकि मिल गेट आदमियों के समस्याएं ख़त्म हो जाएं। यहाँ की ये मैं कहना चाहूँगा मेरे जितेंद्र भाई को, ये भी संक्षेप में बताने का काम करें। हम ये ना जो कचरा रोड के ऊपर बिछा हुआ है, 2 हफ्ते का अल्टीमेटम है इन हिसार के नेताओं का, चाहे वो मेयर हो, चाहे गौतम सरदाना हो, कमल गुप्ता हो, डिप्टी स्पीकर हो, चाहे अनूप धानक हो, तमाम जो सत्ता में बैठे नेता हैं, जो सुख शांति से जी रहे हैं और हमें धूल मिट्टी में रहने को मजबूर कर रहे हैं। यहाँ का कचरा सारा उठा करके 2 हफ्ता के अंदर संज्ञान नहीं लिया, तो हम लोग ट्रालियों में भर भर के उनके घर के सामने रिताने का काम करेंगे और कचरे के ढेर लगाने का काम करेंगे। बता रही हैं चेतावनी देते हुए ये ऐसे ना, ये चेतावनी मान लीजिए, बताना नहीं है। अब अगर आज चेतावनी लगे तो चेतावनी मान ले। हम स्वाभिमानी आदमी हैं जो कैदी वहाँ का गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। हम लोग यहाँ से कचरा उठा करके कमल गुप्ता के घर के सामने भी डालेंगे, मेयर के सामने भी डालेंगे, डिप्टी स्पीकर के घर के सामने भी डालेंगे, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था। और आगे हमारे जितेंद्र सोराण जी संक्षेप में बताऊँगी, और कुंडू भाई और माता शांति जी बताऊँगी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है किस तरह का एक्शन जो है इस वक्त लिया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे हिसार शहर का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगभग आधी के लगभग सरकार हरियाणा की हमारे हिसार में रहती है, उसके बावजूद भी शहर के इतने हालात ख़राब है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और आज जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस रोड को लेकर के, मिल गेट का जो क्षेत्र, इस रोड को लेकर के, इस रोड को लगभग 2.5 से 3 साल हो गए इसी हालत में मैं देखते हुए। अभी भी मैं इसी रोड से आया हूँ, लेकिन कोई सुधार नहीं है इस रास्ते का। भीम आर्मी ने भी पहले यहाँ पे कई दिनों से लगातार धरना चलाया है, और भी यहाँ के लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, मंत्रियों को भी कहा है, मेयर साहब को भी कहा है कि भाई इस रोड का कुछ ना कुछ समाधान करवाया जाए। मैंने भी 1-2 बार बीच में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कुछ लोग, पार्टी से मिले हुए लोग जो हैं, वो इस तरह के अगले दिन न्यूज़ में खबर देते हैं कि भाई हमारी गुप्ता जी से मुलाकात होगी, इस रोड को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन हालात जो के त्यों हैं। मैं आपके माध्यम से और भीम आर्मी के सहयोग से
मंत्रियों और जो विधायक यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे मेयर साहब जो है उनको एक अल्टीमेटम देना चाहेंगे कि 2 सप्ताह के अंदर अगर इस रोड का काम शुरू करवाते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम उन सब के घर के आगे गड्ढे खोदने को मजबूर होंगे और जनता उनको उनके अंदर धक्का देने का काम करेगी। और उस हमारे जो अल्टीमेटम जो 2 सप्ताह का दे रहे हैं उससे पहले हम एक एक MLA, एक एक मंत्री और खुद मेयर के घर जा करके उनको ज्ञापन देंगे कि भाई हमने 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, आप या तो इस रोड की तरफ ध्यान कीजिए, नहीं तो हम आपके घर के आगे गड्ढा खोदेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सारी आपकी और प्रशासन की होगी। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो पूरी की पूरी शहर की सरकार है, इस एरिया में मेरे ख्याल से 5 से 6 वार्ड लगते हैं, लेकिन उनका कोई भी पार्षद, यहाँ तक कि यहाँ की RWA भी है, लेकिन वो भी कोई भी आगे नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ अपने मेयर के या मंत्रियों के विधायकों के तलवे चाटने में रहती है। उनको आगे आना चाहिए क्योंकि उन्होंने आज उनको चुन के भेजा हुआ है, नहीं तो वो लोग उनको बैक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जी सर। नमस्कार। नमस्कार जी। कुंडू साहब, आप अपनी कॉलोनी के लिए भी धरने पर बैठे हो, हालात भी देख पा रहे हो, क्या कहना चाहते हो वैसे? इस शहर के हालात तो बहुत ही, देख लो आपके सामने ही है, कूड़ा जगह जगह, और फिर मिलगेट का रोड मामला सबसे बड़ा मामला, और मेन बात नई सब्जी मंडी और एयरपोर्ट पर आप देख लो, जो एयरपोर्ट के नाम रखा गया था, नाम के लिए तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी मंत्रियों ने, लेकिन काम के लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी नहीं चाहिए ना। ये देखो मंत्री जी, आपने शर्म आनी चाहिए, मंत्री बन गए, मंत्री ओहदा लिया है, लेकिन कभी आके जनता के बीच में पूछे कि इस रोड की सुध ली है? आपने एयरपोर्ट का नाम तो दरवा दिया, एयरपोर्ट का नाम दरवा दिया, अच्छी बात है, हमारे सभी जो भी है वे सभी पूजनीय है, लेकिन मंत्री जी जो जनता के काम होते हैं ना वो भी करने चाहिए। आपने जनता के बीच में आड़े, आप पे निकाय मंत्रालय है, कभी मिल गेट पर आके जनसभा या किसी लोगों में आके जाके पूछे कि उस रोड की हालत इतनी है, वे लोग कैसे चलते हैं? किसी माता बहन की कभी डिलीवरी होने होती है तो यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, ठीक है आपने बाईपास दे दिया, लेकिन बाईपास पे नहीं जाती कई बार गाड़ी, यहाँ से आती है क्योंकि बाईपास दूर पड़ता है। और मंत्री जी, आपने जब से आप मंत्री बने हो, कभी भी जनता के बीच में आपने कहा था कि जब मैं मंत्री बन जाऊंगा या मैं MLA बन जाऊंगा तो लोगों के बीच में चाय पीने के लिए आऊँगा, लेकिन अब आप शायद लोगों के फ़ोन भी नहीं उठाते, लोगों के बीच में भी नहीं जाते। तो मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, आपसे तो यह मीडिया बहुत अच्छी है, इस मीडिया ने इतना मुद्दा उठा लिया इस रोड का, शायद सबसे ज़्यादा, और मैं धन्यवाद करता हूँ भीम आर्मी ने कि भीम आर्मी ने यह मुद्दा उठाया और धरने पे इतने दिन से बैठे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन अभी सभी संगठन मिलकर, ये भाई जितेंद्र शौर्यान जी है, भीम आर्मी है, और शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति की तरफ से मैं कहता हूँ कि हम है ना, पहले भी हमने BBN, अब ये BBN में पहले HR20 में थे कि किसानों से भी हम बात करेंगे कि किसान के जितने संगठन हैं उनको भी हम बीच में लाएंगे। हमारे साथ शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति में ललित इसारिया जी है जो कि युवा अध्यक्ष है किसान के, हम उनको बीच में ला के ये मीटिंग करके, जैसे भाइयों ने कहा ना कि वहाँ पे जाके रोड पाड़ देंगे ना भाई, तंबू गाड़ देंगे, तंबू ओढ़े खाना ओढ़े पकाना, जब तक ना बनेगा तो सुन लिए मंत्री जी, तेरा बाण आगे खाट ना के और पूरा तंबू चंबू ओढ़े आ जाएगा, ओढ़े बैठांगे, जब तक रोड नहीं बनागा ना है, देख लिया अल्लाह नहीं गे, रोड भी पढ़ाएंगे, ओढ़े बनाओगे, ओढ़े खावांगे, ओढ़े रहेंगे। और बीमार में जो कहती है वो करती है, आपने देख भी लिया होगा, पहले भी बहुत जगह देखा है। लेकिन अभी सभी संगठन, किसान संगठन है भाई, जितेंद्र शौर्यान जी है, ये सभी संगठन मिलके ने अब इस मुद्दे को बहुत पुरजोर, आपने ना ला लियो, फोली बात है या कोई फोली बात को नहीं होने लग रही है। ये भाई ने कहे है बड़े नाट कटासका पीछे को नेड़सका, भाई सारा कि मैं त्याग कर देंगे, सब कुछ मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये रोड नहीं मिलेगा, जब बीमार में जो भी फैसला लेगी, जैसा भी लेगी, इनके बढ़ जड़ के भाग लेंगे। और जैसा भाई ने कहा है भाई कल अड़के बैठ जाएंगे, अड़के ना भाई जमा उनका घर आके ताले ला देंगे, ताले तो भितरे कौन निकलेंदा, जब तक इसका टेंडर पास नहीं हो जाता, जब तक इसका काम शुरू नहीं हो जाता, आप उड़ता हुआ करेंगे। मेयर साहब जी, मंत्री जी और सांसद महोदय तो एक ऐसे हैं जो कि सांसद महोदय के तो मैं तो कहूँ पोस्टर लगाने चाहिए भाई, है ना, गुमशुदा की तलाश। एक बार बादमपुर में देखा था, वो भी टोक ले आए, कोई टोक ले आए हैं, अरे चलिया जा, नहीं तो नहीं कहोगे हमारा सांसद को नहीं आया, वो कड़े खू गया। सांसद तो भाई गुमशुदा की तलाश है। और जितने वीडियो देखा आप भी कमेंट में लिख दो, कड़े कोई जनसभा कोई कि मैं करदा देखा है, सांसद का जो काम है कोटे से, तो सांसद जी आपने भी सुध लेनी चाहिए। इन लोगों के धूप में बढ़ के सब ने बेचारा ने वोट दिए थे, क्या इस दिन के लिए वोट दिए थे आपको कि आप जाके ऐश करो? मंत्री जी जाके ना रेस्ट हाउस में बैठे रहे, 5 आदमी 4 आदमियों में। अब ये
यदि वीडियो देखते हो, यदि यहाँ पे आके आओ ना, यहाँ पे बीच में आके और उनका अफसरों को यहाँ पे बुलाओ, भैया 1 हफ्ते में ये रोड बन जाना, नहीं तो घर भेज दूंगा। तो हमने सबने मंत्रिया की दिया हुआ है पावर है, के पावर है, मंत्री लेके पावर बन के बैठ गया, कुछ काम नहीं हो रहा है शहर में, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सब कुछ बुरा हाल हो रहा है। तो मैं तो मीडिया के माध्यम के थ्रू और भीम आर्मी ने और सबके हाथ से आज यो जो मुद्दा उठा है, मैं सोचता हूँ भैया लास्ट बार है, इसके बाद तो ये रोड बनता दिखेगा। जुगर भैया ने कहा नाड़ कटा इसका पाछा को नहीं उठा, तो यो इतना 100% है। उनको तो वोट दे के भी आप 100% नहीं हुई जनता, लेकिन भीम आर्मी और सभी संगठनों के आज 100% हो गया। ये रोड बनेगा, जो भी ये निर्णय लेंगे धरना का, प्रदर्शन का, रोड रोकने का, इन भाइयों के साथ हमारा सहयोग रहेगा और इनके साथ तन मन धन के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। माता जी क्या लगता है कहाँ पर चूक हो रही है अभी तक, क्यों किसी तरह की सूद नहीं ली गई? मैं देखिए एक अनपढ़ औरत हूँ, मेरे को ज़्यादा सवाल जवाब तो करने नहीं आते। मेरे को तो इतना पता है कि ये मीडिया वाला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जब भी ले खड़ी होती हूँ वहाँ एक ही आवाज़ से ये मेरे बच्चे आ जाते हैं। और जो ये मेरे बच्चे भीम आर्मी वाले हैं, भाई मेरा शिवराण है, और जो भी ये इतने सहयोगी मेरे बच्चे, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें, जितने मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरा सहयोग दे रहे हैं। और मेरा इस रोड के लिए इन्होंने बता दिया या मैं बता दूँ, एक ही मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मेरा आंगनबाड़ी का है, 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया। मैं सारे प्रशासन आ गए, पूरे मंत्री आ गए, एक बार नहीं 4 बार जा चुके हूँ, लेकिन मैंने भी यही ठान रखी है, अगर आंगनबाड़ी ना आई तो मिल गेट से मेरी लाश उठेगी और ये मेरे बच्चे उठा के ना मंत्री के भरना धरेंगे जाके ना, अगर मेरी आंगनबाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई और ये रोड पक्का नहीं हुआ। जब आप मिलने के लिए गए, किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? आश्वासन मीठी गोली दे यार, घर तक पूरी होगी। वो जीप पे रख दी मीठी गोली, 5 पैसे की लेके, अगले माता जी जाओ आपका परसों तक काम हो जाएगा। लेकिन वो मीठी गोली भी खत्म हो गई, वो आश्वासन।